हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज और जितने भी इसमें क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी प्लेटफॉर्म बुक यानी रुक्मिणी प्रकाशन से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का क्लास जो है कि 10वां होने जा रहा है, यानी कि आज का सेट नंबर रुक्मिणी प्रकाशन से जो है कि सेट नंबर हम 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 1 से 9 तक को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति था जिसे उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को जो है कि भेजा था जीतने के लिए, ठीक है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लोदी वंश का अंतिम सुल्तान जो है कि इब्राहिम लोदी था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ जो है कि 2015 में जो है कि इसका शुभारंभ किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रभाव की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई यानी कि हाइट जो होती है 9 से 13 किमी होनी चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुलेमित है जिसे यह स्थित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, भीमताल झील जो है कि उत्तराखंड में स्थित है, यह सही है बिल्कुल, ठीक है। डल झील जो है कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चिल्का झील जो है यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है और डल झील जो है कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और वही बात कर लेते हैं हम, लोकटक झील कहाँ पड़ता है। तो लोकटक झील जो है कि मणिपुर में पड़ता है, ठीक है। लोकटक झील जो है कि मणिपुर में पड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2011-2012 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 2011-2012 के भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों का प्रतिशत जो है कि 25.7% था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कि कृषि क्षेत्र पर जो है कि मुख्य रूप से फोकस था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कब जो है कि आयोजित किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो है कि 1973 में जो है कि आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भंगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, भंगोरिया सांस्कृतिक पर्व जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो प्राथमिक रंग जो है लाल, हरा और नीला है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो लेंस जिनकी शक्ति 12 तथा 2 डायोप्टर है एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो ये आंसर हो जाएगा इसमें 10 सेमी हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई रसायन ध्वनि की तारत्व और रसायन ध्वनि कितना होगा, यानी कम होगा या अधिक होगा या ज्यादा होगा, पूछा है यहाँ पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कम होगा, ठीक है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, पूछा है कि कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा, जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटा है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। यह कथन जो है कि बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए और बी दोनों है। आंसर हमारा इसमें जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 2024 का आयोजन जो है चंडीगढ़ में किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मिस्र देश में किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, साद शुष्क मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो यह जो है कि साद शुष्क मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव जो है यह मेघालय राज्य से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट के आविष्कार और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 102वें परमाणु क्रमांक के तत्व के नाम को डायनामाइट के आविष्कार और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मौलिक कर्तव्यों की सूची में उपधारा किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत की संप्रभुता, एकता और बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है। तो अखंडता जो है कि निर्धारित करता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अरुंधति राय ने जो है कि द गार्ड ऑफ स्मॉल
थिंग्स पुस्तक लिखी है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी व्यक्ति की नजरबंदी से अधिक नहीं हो सकती जब तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट वस्तु नहीं करता है। तो हमारा आंसर जो है इसमें 3 माह के लिए आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी। तो हमारा आंसर जो है इसमें राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भाग 4A जो है, यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संघाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर में। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1973 में हुआ था। बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कुसुम, शीशम, खैर, अनुज और शहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई क्या होगी। तो यहाँ पर वास्तविक गहराई जो है कि 24 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाब एक अदिश राशि क्यों है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखेंगे आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेडल ने निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण खोज की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो संक्षारण जो है यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गन पाउडर किसका मिश्रण है। तो गन पाउडर जो है कि यह KNO3+S+ चारकोल का जो है कि मिश्रण है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और ईसीओ ने मुलाकात की। किसने मुलाकात की। तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्य नडेला ने मुलाकात की। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश बना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस देश बना है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फतेहपुर सीकरी था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सागा दावा उत्सव जो है कि यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत को कितने भौतिक भागों के क्षेत्र में बांटा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारत को जो है कि 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वॉरेन एंडरसन थे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में ब्रिटिश काल के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन दौरान की गई थी। तो हमारा आंसर इसमें मद्रास के दौरान किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेष सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें द्वैध शासन जो है कि विशेष सही है। आंसर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था। तो हमारा आंसर जो है इसमें ये वकील थे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा जो है इसके द्वारा जो है कि वनों का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि वृक्षों की नियोजित कटाई करके हम वृक्षों का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद वनों की आग पर नियंत्रण लगने से जो है कि हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि वन रोपण और पूर्वानिकरण को बढ़ावा देकर हम वनों का रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कि वन एवं उत्पादनों की उचित प्रयोग करके हम जो है कि वनों का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसमें पहला, दूसरा, पांचवा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 250 होती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 80 है उसके अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या पूछा है अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो 250 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तांबा का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मैलेकाइट होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसे बटन सेल कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मरकरी सेल को जो है कि बटन सेल कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया CH2 इक्वल टू CH डैश CH इक्वल टू CH2 कितने सिग्मा बंद हैं, तो इसमें जो है कि 9 सिग्मा बंद होते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड का घोल किससे प्रभावित करता है, तो ये जो है कि नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मौलिक परीक्षण का प्रयोग क्या है, तो मौलिक परीक्षण का प्रयोग जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन करने वाला देश कौन बना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन करने वाला देश जो है कि भारत देश है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो है कि 7वां स्थान रहा है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसरो के द्वारा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग कराई गई जिसका नाम क्या था, तो इसका नाम जो है कि पुष्कर था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उड़ीसा के कोरापुट रायगढ़ कालाहारी बालगिरी जिले किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पैथाला सा शब्द इनमें से किससे संबंधित है, तो यह जो है कि महासागर से जो है कि संबंधित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नुब्रा शोक और हुंजा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर सिंधु नदी इसकी सहायक नदी है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1950 से 1951 तक जो है कि केंद्रीय बजट के हिस्से के स्वरूप पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1991 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पंजाब राज्य में जो है कि पहला कारखाना स्थापित किया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, तो नाबार्ड का पूर्ण रूप जो है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं दाब वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वह दाब वाला क्षेत्र जो है कि निम्न कहलाता है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें दीर्घ अस्थि में जो है कि लसिका कोशिकाएं बनती हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर देखिए 3 कथन दिया हुआ है, पूछा कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा, तो इसमें से केवल पहला और दूसरा ही कथन सही हो जाएगा। कह रहा है कि मानव शरीर में उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि होती है, यह कथन सही है। दूसरा दिया है हैजा रोग जीवाणुओं के कारण होता है, यह भी कथन सही है। ठीक है, तो इसमें जो है कि पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इन्होंने यौन प्रजनन करने वाले जीवों के कारकों के युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है, इन्हीं के बारे में जो है कि इन्होंने खोज किया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बिहार राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है कि स्थापित किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश बना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें स्वीडन देश जो है नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश बना है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C16 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीकी का प्रदर्शन करना था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की पहचान कीजिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माजली द्वीप है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही मिलान करना है हमें। देखिए साइमन कमीशन का भारत आना कब आए थे, ये तो 1928 में आए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है क्रिप्स मिशन का भारत कब आए थे, तो क्रिप्स मिशन जो है भारत यह 1942 में आए थे। ठीक है, तीसरा दिया जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है कि 1919 में हुआ था। ठीक है, और चौरी चौरी की घटना कब हुआ था, तो चौरी चौरा का घटना जो है कि 1922 में हुआ था। ठीक है, डी से मिल जाएगा। तो इसमें आंसर हमारा दिया हुआ है कि किससे सही होगा, तो ये जो है कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय भाषा संस्थान जो है यह मैसूर में स्थित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है रोवर्स कप का किस खेल से संबंधित है, तो रोवर्स खेल जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड का निगम निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1964 में हुआ था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है नाभिकीय कमान प्राधिकरण नीति आयोग कैबिनेट की नियुक्ति समिति परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का प्रमुख इनमें से कौन होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1851 में जो है कि टोल अधिनियम पारित किया गया था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है यह जंतुओं वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं, वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है? तो इसमें दैनिक जीवन जो है कि परासरण के बारे में यह समझाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राक केंद्रीय कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें झिल्ली बंद कोशिकांगों की मौजूदगी होती है। यह बिल्कुल कथन जो है कि गलत है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह बजट 2025-26 में जारी ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटीकरण और संरक्षण करना था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओम बिरला है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत और मंगोलिया के बीच 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्टर 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उलान बटोर में किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगा की किस सहायक नदियां को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है कि बिहार का शोक नदी कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना जो है कि महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए जो है कि प्रेरित किया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार में जो है कि लौह इस्पात जो है कि भारत के क्षेत्र में स्थित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी किसके शासनकाल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में जो है कि भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बारे में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्व घाटा ब्याज भुगतान जो है यह प्राथमिक घाटे के बारे में होता है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप अपने से कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है कि हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इस पीडीएफ में जो है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।